चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो आप कहेंगे सर यूपी की करंट अफेयर है और आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ की रहने वाली हैं, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में ये है मुजफ्फरनगर से। कहाँ से जुड़ी हैं, तो मुजफ्फरनगर इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने ब्राज़ील की रियान डांस को हराया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर ए बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है जो कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, है ना, जो कि यूपी सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। लगभग 38 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बताना है इसका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो है वो पर्यटकों की संख्या को हिसाब से यूपी में सुविधाएं वगैरह भी आपकी होंगी, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। पर्यटकों की संख्या का आकलन करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी किया है, अर्थात संस्था द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपका है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है। याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। और ये जो दिया गया है वो दिया गया है आपके आरती को दिया गया है। ये 18 वर्षीय रिक्शा चालक आपकी हैं, है ना, ये रिक्शा चलाती हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। इनको क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में डीआरडीओ की उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में डीआरडीओ की उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये की गई है आपके आईआईटी कानपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और दिया गया है कि भारत सरकार की नई कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को शामिल किया गया है। तो नई कैबिनेट जो आपकी है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, तो 11 लोग हैं। आप रखिएगा, आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए के निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। और 7 की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश द्वारा जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र है उसमें कितने रुपए के निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई है। तो याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 16,000 करोड़ रुपए लगभग हैं, या 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कह सकते हैं, है ना। इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका है वो रिपीट हुआ है, लेकिन आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, या किया जा रहा है, या किया गया है। चलिए तो भैया देख सकते हैं कि उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपकी लखनऊ में है, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपका है वहाँ पर किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है पूजा तोमर अल्टीमेटिक फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाली पहली भारतीय बनी, इसका संबंध किस राज्य से है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या भाई। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर उत्तर प्रदेश में से अभी हमने बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अल्टीमेट फाइटिंग जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है
कि उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं उड़ान कार्यक्रम, और इसकी अगर बात करते हैं तो याद रखिए ये है आपकी आईआईटी कानपुर है। ठीक है, आईआईटी कानपुर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। चलिए बताना है विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में से कौन सा राज्य यहाँ पर क्या है, शीर्ष पे है, इसका आंसर बताना है। यहाँ पर 12 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपका उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके कहाँ किया गया है, आपके नोएडा में किया गया है। याद रखिए नोएडा में ये 25 जुलाई, कब से 11 जुलाई से 25 जुलाई तक ये किया गया था आपके नोएडा में जो इंडोर स्टेडियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलिएगा दोस्तों। आप लोगों को देखिए कंटेंट में कोई भी कंजूसी नहीं है। जब आप लोगों के लिए हम कंजूसी नहीं करते हैं तो भी आप लोगों को भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके तो अपना पूरा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। जो आपका आंसर है 14 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो आपके प्रयागराज इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, जब 2021 की बात है तब आपके नोएडा में हुआ था, लेकिन ये अभी आपका हुआ है कहाँ पर, तो आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर, प्रयागराज वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है। गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए 15 का ऑप्शन देना है और 15 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और याद रखिए जो आपकी गंगा डॉल्फिन है ये आपके स्वच्छ पानी में आपके रहने वाली है ना, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है। ये जो घोषणा की गई है वो आपके कहाँ पर की गई है, तो आपके चित्रकूट में की गई। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये घोषणा जो की गई थी वो आपके चित्रकूट में की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपके कहाँ पर है, बलरामपुर और श्रावस्ती के सीमा पर आपका स्थित है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए बताना है कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए सर आपका हो जाएगा ए नंबर, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है ना, इसका जो आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नई कैबिनेट 3.0 में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने सांसद, कितने लोगों को शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए अभी आपको बताया था, क्वेश्चन देखो रिपीट भी आपका हुआ है, यहाँ पर याद भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, 11 लोग इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चर्चा में रहा जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर जवाब आ गया है वाराणसी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो आपका है वाराणसी आपका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जो कि क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी SSH लैब बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी SH लैब बनाया जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ पर लगभग सभी का जवाब आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपके प्रयागराज में बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, जो कि डेंगू वायरस के निदान के लिए होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी।
याद रखिए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा नोएडा में बनेगी। कहाँ पर बनेगी? नोएडा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चलित टावर वैगन बनाया जाएगा। चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, और ये जो बनेगा आपके कानपुर में बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब ईवी बैटरी प्लांट आपका है लीलैंड कमर्शियल के माध्यम से आपका बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या होगा। इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया है ना, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित यहाँ पर टावर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके आगरा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया, और ये परीक्षण इसलिए किया गया ताकि पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैनात किया जा सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया 57 जिले बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 57 जिलों में ये जो आपके साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिए ये बनाया जाएगा आपका आंसर डी नंबर चित्रकूट, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और 27 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पर 27 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी प्रयागराज में बनाया जाएगा, ठीक है। प्रयागराज इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो कछुआ संरक्षण रिजर्व जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आपके गोंडा में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो याद रखिए जो पीडीएफ है, आप लोग कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी, और ऐप में जो आपका है यूपी जीके वाला एक सेक्शन होगा, यूपी जीके है ना, यूपी जीके जो आपका कोर्स है ना, उस कोर्स में आप देखेंगे तो यूपी जीके का जो संपूर्ण आपके लगभग 1000 क्वेश्चन आपके मिलेंगे उसी में, और इसी में संपूर्ण आपकी थ्योरी भी होगी, और उसी में यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर है, पूरे साल का करंट अफेयर है ना, वो भी आपको यहीं पर आपको मिलेगा। तो आप लोग इस यूपी जीके की पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मात्र 60 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, और इस 60 रुपये प्राइज में से पूरी की पूरी यूपी जीके होगी, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, पूरी आपकी थ्योरी होगी, और प्रत्येक माह की जो आपकी करंट अफेयर है वो भी आपको मिल जाएगी, यूपी की करंट अफेयर है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं, इससे यूपी करंट अफेयर भी कवर होगी, और आपकी देखा जाए तो आपकी जो जीएस है अर्थात यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके हो जाएंगे, और अन्य एग्जाम के लिए भी आपकी हो सकती है ना। तो आप लोग इसे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन हो गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण, तो आपका हो गया गोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर कहाँ पर बनाया जाएगा या कहाँ पर निर्माण किया जाएगा। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर कहाँ निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा कानपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 500 एकड़ में फैला है ना, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े गोला बारूद मिसाइल परिषद का उद्घाटन किया गया है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है आपसे कह रहा है, तो इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो ये है आपके ए नंबर वाराणसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाराणसी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बीएचयू में कितने साल बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है। बीएचयू में कितने साल बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है। याद रखिए 26 साल के बाद फिर से किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है। इसके जो आपके आईएम निदेशक हैं वो आपके एसएन संखावर ने ये कह सकते हैं संवाददाता के रूप में बोला भी है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने
गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु तो आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है? चलिए भैया, बताना है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो गोपनीय डेटा है इसकी सुरक्षा हेतु एक आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है, और ये किया है ट्रिपल आईटी, जो कि आपका प्रयागराज है। ठीक है, ट्रिपल आईटी प्रयागराज ने किया है, जो गोपनीय डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये किया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ किया है। ठीक है, यूपी संगीत नाटक अकादमी के साथ एक समझौता यहाँ पर किया है, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका 34 नंबर जो दिया है उसको ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं परीक्षण जो संस्थान है अर्थात DTTI में अपना पहला स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पूरा कर लिया है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसका उद्घाटन किया है श्री दया शंकर सिंह ने किया है, जो कि राज्य मंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और 35 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, याद रखिए ये है आपका प्रयागराज है। याद रखिए प्रयागराज में देखा जाए तो भैया गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है, जो कि रिवर फ्रंट की तर्ज पर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 12 किलोमीटर जो है इसकी दूरी रहेगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है? चलिए बताइएगा किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाराणसी में आपका देवसर माता महोत्सव है। रंग बिरंगी फूलों से सजी देखा जाए तो ये अलौकिक झांकी है ना। यहाँ पर देखा जाए इसके संगीत को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध भी हो रहे हैं। तो ये आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? चलिए दमकल। याद रखिएगा इसका जो आंसर है 37 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ये है भारतीय MSME फार्म, जो कि आपके नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में स्थित एक भारतीय द्वारा ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया क्रैश फायर टेंडर विकसित किया जा रहा है। आंसर नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? वेदर स्टेशन जो आपके हैं वो याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र हमेशा सूखा के क्षेत्र में रहता है ना। तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड क्षेत्र, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। लगभग 7 जिलों की सभी तहसीलों में ये 100 से सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों की सूखे मतलब नज़र रखाएगा। तो इसका आंसर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कितने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे लगभग देखा जाए तो आपके 61,000 कितना हो जाएगा? 61,000 यहाँ पर जो छात्र हैं इनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो ये प्रोजेक्ट है आपका प्रवीण हो जाएगा, यूपी प्रवीण योजना 2024 है ना। विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई के दौरान 11 अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी हैं है ना, उसमें से कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे अपने कौशल को और भी निखार सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कितने हस्तियों को दिया जाएगा? यहाँ पर देखिए 40 नंबर दिया है और 40 का ऑप्शन बनेगा। याद रखिए इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कितने हस्तियों को? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बताना है खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों याद रखिए जो आपके ब्लॉक हैं है ना, यहाँ पर जो ब्लॉक होते हैं आपने देखा होगा, जैसे आपके यहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉक होगा है ना, तो यहाँ पर याद रखिए जिले में नहीं ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा, जिससे गाँव को और भी आसानी सुविधा हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदूषण एवं घातक गैसों से बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है?
यहाँ पर देखिए इसका नाम है वायु तंत्र। ये क्वेश्चन में से याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये आपकी बनाया गया है ना, जिसमें से जो घातक गैसें हैं, है ना, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी द्वारा डिवाइस विकसित की गई है, ये आपके है वायु तंत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 43 को ऑप्शन देना है और 43 को ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके मथुरा में हो जाएगा। कहाँ पर? मथुरा में आपके बरसाना बायोगैस प्लांट के पहले चरण में परिचालन शुरू किया गया है। अभी जो आपका यूपी का इसके पहले जो आपका पेपर हुआ था, जो आपका कैंसिल हो गया था, तो आप देखेंगे कि आपके कहाँ से, तो आपके याद रखिएगा जो आपका मथुरा है वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, है ना। एक स्कूल था जो भी खोला गया था ना, तो 2-3 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर की यहाँ से आए थे, मथुरा से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला मिडिल सेंटर किस संस्थान में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। 44 की बात करते हैं तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपकी कानपुर में है। तो याद रखिएगा ये यूपी में खुलेगा, है ना। यूपी में कहाँ पर? कानपुर में खुलेगा, जो कि यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर में, तो 45 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए अभी 18 अप्रैल को बात करें तो 18 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 18 अप्रैल 2024 को 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक GI टैग वाले उत्पादों को, है ना, अपना स्थान बरकरार रख लिया है। 75 अब आपकी हो गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन के हिसाब में तो आपका सही था, बाकी याद रखिएगा ये 18 अप्रैल 2024 के अपडेट के अनुसार 75 हो गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय ने गेहूं की जिस नई प्रजाति को विकसित किया है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है 1317। क्या नाम है? के 1317। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज है और ये बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा ये आपको बताना है। देखिए 47 नंबर दिया है और 47 की बात करते हैं तो ये बनेगा आपके चित्रकूट में बनेगा, है ना। चित्रकूट जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये धनुष के आकार का बनेगा, क्योंकि जो आपका चित्रकूट है और वहाँ पर जो पर्वत है ना, वो पर्वत जो बना है वो आपके धनुष के आकार का ही बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है भैया पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है आपके पीलीभीत में बनाया जा रहा है। लगभग 20 किलोमीटर लंबा रूट है ना। ब्रांड गेज होने के साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अर्थात जंगली जानवर अंडरपास भी बनाया जा रहा है। इससे जो जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हाईवे के नीचे बना देते हैं अंडरपास, जिससे लोग निकल जाते हैं, वैसे यहाँ पर है जानवरों के लिए बनाया जा रहा है। इसका आंसर आपका ये नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोर्ड का उद्घाटन किया है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो सोलर बोर्ड है इसका उद्घाटन किया है वो आपके अयोध्या में किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी 2017 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है। 51 नंबर में याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये है बरेली हो जाएगा, बरेली बनेगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जो अपराध हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड को, है ना, रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर त्रिनेत्र 2.0 जो कि बहुत IMP आपका पॉइंट है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।